तो इस क्वेश्चन में जो हमें बोला है एक आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कॉलम्स है और सारे कॉलम्स का साइज सेम है 230 बाय 300 mm और सबकी लेंथ जो है वो भी सेम है 3.60 मीटर। और हमें यहाँ पे बोला है वर्कआउट द टोटल अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर, यानी कि स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। अब एक चीज उन्होंने नहीं बोली है कितना परसेंटेज ऑफ स्टील यूज हुआ है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि जो स्टील होता है 1 से लेके 6% तक कॉलम के स्टील जो है उसका यूज कर सकते हैं। तो ये होता है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सिंस ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, एक सिर्फ एक न्यूमेरिकल है, तो उसके इसमें हम 10, 15, 20 कितना भी यूज कर सकते हैं। बस एक चीज मत करना कि 100% यूज मत कर लेना कि वो तो फिर स्टील स्ट्रक्चर ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट पूछते हैं कि रेंजेस क्या है, कि हम कितना परसेंट स्टील अज्यूम करें। तो उसके लिए आई होप इससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन कॉलम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉलम। तो कॉलम का जो वॉल्यूम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वही है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कॉलम की यहाँ पे लेंथ क्या है 230, ब्रेथ क्या है यहाँ पे 300 mm, लेकिन ये mm में, तो 230 mm जो है वो मीटर में कितना होता है डिवाइड बाय 1000 अगर हम करेंगे 0.23 आता है आंसर। और सेम फॉर यहाँ पे 300 mm को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ हमारी होती है 0.23, ब्रेथ हमारी होती है 0.3 और हाइट। तो यहाँ पे हमें बोला है कि लेंथ ऑफ कॉलम, तो मैं ये उल्टा क्यों ले रहा हूँ। तो देखो कॉलम जो है वो हमारा एलिमेंट कैसे होता है, कॉलम जो हमारा होता है वो यहाँ पे होता है वर्टिकल एलिमेंट होता है। वैसे जमीन पे नहीं रहता, जमीन पे जो रहता है वो क्या रहता है, वो होता है प्लेन बीम होता है, वो कॉलम नहीं होता। आई होप इस ये तो पता होगा कि कॉलम क्या होता है एज अ सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि कॉलम की लेंथ क्या है, तो हम उसे लेंथ नहीं बोल रहे होते। जो हम वैल्यू बोल रहे होते कॉलम के लेंथ की, जो यहाँ पे 3.6 मीटर दिए, वो एक्चुअली उसकी हाइट है। और जो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ तो सेम ही है, उसका कोई इश्यू नहीं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन ये जो लेंथ बोला है ये एक्चुअली कॉलम की हाइट है, इसलिए मैंने इस प्रकार से इसे लिया है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 6, तो बस हमें इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। 6 इंटू इन ब्रैकेट 0.23 इंटू 0.3 इंटू 3.60 ब्रैकेट कंप्लीट। हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अभी हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ कॉलम कंक्रीट, वो हमें मिलता है 1.4904 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को यहाँ पे कई जगह पे क्यूब में, यहाँ पे जो है क्यूब लिखते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, एक ही चीज होती है। ये वाला जो है CUM थोड़ा सा याद रखने के लिए इजी जाता है। अब यहाँ पे हमें बोलना है अज्यूमिंग अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ स्टील इक्वल टू 1%। अगेन यहाँ पे हम 10 भी अज्यूम कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन कोई इशू नहीं। इजीनेस के लिए क्या करना कि हमेशा 1% ही अज्यूम कर लेना, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी इजी जाता है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं लिखी तो हमारे मार्क्स जो है यहाँ पे कट सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि हमने कितना अज्यूम किया है, और इसलिए वो कई बार आगे का स्टेप भी इग्नोर कर देते हैं और इसे कंसिडर ही नहीं करते, और आगे इतना जो किया है उसी के बेसिस पे मार्क्स दे देते हैं, जो कि हमें 2 मार्क्स उसके मिलते हैं। तो अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे ऐसे पूरी लाइंस लिखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, हमें क्वांटिटी ऑफ स्टील। तो हमने क्या बोला है 1%। अब ये 1% किसका है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज जो है उसे अगेन डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1% डेसिमल में कितना होता है 1/100, 0.01 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे 0.01, 1% किसका है, अगेन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना आया था 1.4904। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्टील हमें मिल जाता है। लेकिन ये हमें किसमें यहाँ पे मिला है, यहाँ पे हमें मिला है वॉल्यूम में मिला है, यानी कि मीटर क्यूब में। तो स्टील की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7850। अभी हमें जो है
एग्जाम में कभी भी गिवन नहीं होगा। हमें यहाँ पे खुद से याद रखना पड़ेगा कि स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850। तो जब हम इस वैल्यू को मीटर क्यूब में जो हमारा आंसर आया उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो केजी में मिलेगा, क्योंकि हम बार बेंडर या फिर जो स्टील वाला होता है बेसिकली उसे ये नहीं बोलते कि हमें मीटर क्यूब में स्टील चाहिए, उसे हम केजी में बोलते हैं। तो जो भी हमारा आंसर यहाँ पे आता है उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7850 से, तो हमें मिलता है 116.99 केजी। मतलब यहाँ पे लगभग लगभग हम बोल सकते हैं कि 117 केजी चाहिए। अब इसे टन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। टन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, बाकी कुछ नहीं, जो भी हमारा आंसर केजी में आता है उसे डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है, अपने आप टन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप इस लेक्चर को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ये वाला न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग विंटर 2019 क्वेश्चन पेपर का। तो इस क्वेश्चन पेपर का जो प्लेलिस्ट है जहाँ पे ये लेक्चर अपलोड होगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज ए एंड कार्ड भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को क्या करना है, दो चीजें सेव करना है, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है और प्रीवियस जो क्वेश्चन जो दो अभी तक हो चुके हैं वो इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और टोटल इसमें लगभग लगभग 10 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में, इसलिए सेव जरूर करना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर जरूर कर देना। अगेन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड कार्ड भी शो हो जाएगा। और जाते जाते जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।